और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि राजस्थान की जलवायु क्या है, तो जलवायु के संबंध में हमारे कौन कौन से प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं। तो जलवायु से संबंधित सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे दिमाग में उठता है कि जलवायु क्या है। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान की जलवायु जो है वो किस प्रकार की है। जलवायु का हम वर्गीकरण करता है, एक तो सामान्य वर्गीकरण और एक व्यक्तिगत वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत जैसा कि हमने कहा कि आर्द्र जलवायु है, कहीं पर कहा हमने कि उपाद्र है, कहीं पर हमने कहा कि जो मरुस्थलीय जलवायु है। इस प्रकार से हमने जलवायु के जो अलग अलग विभाजन किए। व्यक्तिगत की बात करते हैं तो व्यक्तिगत जलवायु का अर्थ क्या है। व्यक्तिगत जलवायु का अर्थ हो गया जलवायु का जो व्यक्तिगत वर्गीकरण का अर्थ हो गया कि किसी व्यक्ति विशेष ने उस वर्गीकरण का प्रयोग किया है, तो उसे हम व्यक्तिगत वर्गीकरण अर्थ कहते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा इसी व्यक्तिगत पर रहेगा। तो मेनली जो इसका जो वर्गीकरण दिए गए हैं, 3 लेक्चर ने दिए हैं राजस्थान की संदर्भ में। एक तो रहेगा कॉपेन का वर्गीकरण, एक रहेगा आपके थॉर्नवेट का वर्गीकरण, और एक जो वर्गीकरण रहेगा वो रहेगा आपके तिवार्था का। तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन सभी का। सबसे पहले हम कॉपेन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे थॉर्नवेट को, थॉर्नवेट के बाद हम प्रीड करेंगे आपके तिवार्था का। तो इस प्रकार से वर्गीकरण रहेगा। फिर जलवायु के अनुसार हमने ऋतुओं का वर्गीकरण पहले पढ़ चुके हैं। फिर सम वर्षा रेखा क्या होती है, आइसोलाइन हमने पढ़, सम वायुदाब रेखाएं क्या होती है, ये हमने पढ़ लिया। अब जलवायु क्या है, तो पृथ्वी और पृथ्वी के चारों तरफ है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल में 2 प्रकार की घटनाएं होती है, एक दीर्घकालीन होती है, एक होती है अल्पकालीन। जो दीर्घकालीन जो घटनाएं होती है उसे हम जलवायु कहते हैं। जो अल्पकालिक यानी शॉर्ट टाइम के लिए होती है उसे हम कहते हैं मौसम। अब वायुमंडल क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर की दीर्घकालीन घटनाओं को हम जलवायु कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को जलवायु कहते हैं। जलवायु का आधार 30 से 35 वर्षों की औसत दशाओं के आधार पर किया जाता है। अब राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जलवायु किस प्रकार की उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण क्यों है, राजस्थान की स्थिति देखिएगा यहाँ पर, अगर पूरे पूरे वर्ल्ड को अगर देखें तो यहाँ पर हमारा इक्वेटर पास होता है, यहाँ पर हमारी कर्क रेखा, यहाँ पर है हमारी मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का जो क्षेत्र होता है उसे उष्ण कहते हैं। और उसके ऊपर का जो क्षेत्र होता है, जो यहाँ पर ये 62.5 डिग्री नॉर्थ तक और 62.5 डिग्री साउथ तक, इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इससे भी अबोव का जो क्षेत्र होता है, जो सबसे ऊपर की तरफ होता है, उसे हम कहते हैं शीत कटिबंधीय या पोलर रीजन्स कहते हैं। जो 62.5 डिग्री जैसे आर्कटिक सर्कल, और नीचे की तरफ रहेगा आपके अंटार्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक सर्कल से जो ध्रुवों तक जो क्षेत्र है उसे हम पोलर रीजन कहते हैं। तो राजस्थान की स्थिति है तो 23 डिग्री 4 मिनट है, तो यहाँ से पास होती है आपकी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से नीचे वाला जो क्षेत्र है वो तो आ जाएगा आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और बाकी का जो अधिकांश जो राजस्थान का जो क्षेत्र है, वो राजस्थान की जो स्थिति है वो किसमें आएगी, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत गिनी जाती है। राजस्थान की स्थिति बात करते हैं तो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत हमारे 32 जिले आते हैं। उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आपके बांसवाड़ा आता है, और डूंगरपुर का थोड़ा सा हिस्सा भी इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। लेकिन पूर्णतः जिले की बात करें तो केवल और केवल एक बांसवाड़ा जो है इस कर्क रेखा से नीचे की तरफ, यानी वो कर्क तथा मकर रेखा के बीच के अंतर्गत पाया जाता है। अब जलवायु का वर्गीकरण, तो सामान्य वर्गीकरण तो हमने 5 प्रकार के सामान्य वर्गीकरण के आधार पर कहा, जिसके अंतर्गत हमने जो राजस्थान की जो जलवायु है उसके अंतर्गत हमने देखा राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है। तो राजस्थान की जलवायु शुष्क है, अर्ध शुष्क है, आर्द्र है, उपाद्र है और अति आर्द्र है। तो इस प्रकार से हमने जब वर्गीकरण कहते हैं तो ये सामान्य वर्गीकरण। अब अगर हम व्यक्तिगत वर्गीकरण की बात करें तो हम बात करते हैं कॉपेन की, थॉर्नवेट की और तिवार्था की। तीनों ने 4-4 प्रकार की जलवायु बताई, लेकिन जो सामान्य वर्गीकरण है उसमें कितने हैं, 5 भाग इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। 5 कौन कौन से हैं, तो शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, उपाद्र और अति आर्द्र। ठीक है, एक ऐसा जहां पर बिल्कुल बारिश नहीं होती है, एक वहां पर कम बारिश होती है, एक में कह सकते हैं कि अच्छी खासी बारिश हो जाती है, एक कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो इस प्रकार से 5 भागों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब कॉपेन ने लिया बेस किस प्रकार से लिया, कि ये जो वर्गीकरण दिया किस प्रकार से दिखेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कॉपेन ने जो बेस लिया वो लिया वनस्पति, यानी वहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है। वहां पर जीरोफाइट पाई जाता है, वहां पर शुष्क पाई जाती है, पतझड़ पाई जाती है, या फिर वहां पर दूसरी कह सकते हैं कि मानसूनी जलवायु के जो वनस्पति पाई जाती है। वर्षा की मात्रा और तापमान, वर्षा, तापमान और वनस्पति के आधार पर कॉपेन ने राजस्थान के 4 भाग बताए हैं। तिवार्था ने केवल और केवल वर्षा के आधार पर 4 भाग बताए हैं।
थॉर्नवेट ने तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा, तापमान और वर्षा तो ही है, लेकिन वाष्पीकरण को इसके अंतर्गत इन्होंने ऐड किया, जो कि इन्होंने नहीं रखा था दूसरे ने। तो ये वर्गीकरण हमें पढ़ने हैं, शॉर्ट में हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो सामान्य आधार पर 5 भागों में डिवाइड किया गया है, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। देख लीजिएगा, ये क्षेत्र सबसे ज्यादा शुष्क, ये अर्ध शुष्क जिसे बांगड़ कहा जाता है, ये पश्चिमी रेतीला मैदान, पूरा का पूरा पश्चिमी रेतीला मैदान। ये थार का मरुस्थल है जो शुष्क में है, और अर्ध शुष्क में है राजस्थान का बांगड़। उप आर्द्र के अंतर्गत आता है आपका अरावली। जो प्रदेश पश्चिमी जो पूर्वी मैदान है वो आता है आर्द्र के अंतर्गत, और अति आर्द्र के अंतर्गत आता है हाड़ौती का पठार। तो एरिड, सेमी एरिड, सब हुमिड, हुमिड एंड वेरी हुमिड के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो जलवायु जिस प्रकार से हमने कहा है कि शुष्क कटिबंधीय जो आपके पाई जाती हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों में, वर्षा कितनी होती है 0 से 20 सेंटीमीटर। भौतिक प्रदेश है इसके अंतर्गत आता है आपके मरुस्थल। तो मरुस्थल के अंतर्गत शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों आ जाते हैं। तो 40 सेंटीमीटर से लगाकर 20 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर बारिश होती है। उपाद्र जो क्षेत्र है 40 से 60 सेंटीमीटर, अरावली इसके अंदर आता है। आर्द्र जो है उसके अंतर्गत 60 से 80 सेंटीमीटर पूर्वी क्षेत्र आता है। अत्याद्र की बात करें तो इसमें आपके 80 से 120 सेंटीमीटर बारिश होती है, और हाड़ौती का प्रदेश इसमें शामिल किया जाता है। ये तो यह रहा आपका सामान्य वर्गीकरण। अब व्यक्तिगत की बात करते हैं तो कॉपेन, टिवार्ता और थॉर्नवेट की बात करते हैं। सबसे पहले हम कॉपेन की बात करते हैं। तो कॉपेन ने वर्गीकरण का आधार 4 भागों में बांटा है। आधार क्या लिया, वहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, वहां पर वर्षा की मात्रा कितनी है, और वहां पर तापमान कितने प्रकार का पाया जाता है। तो ठीक है, बढ़ते हैं कि यहाँ पर कितने। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो वर्गीकरण थे उस वर्गीकरण में इसमें 5 भाग लिए, ए बी सी डी और ई। अब देखिए ए बी सी डी ई किस प्रकार से लिया है कि हमने इक्वेटर, इक्वेटर तो लिया है उसमें ए, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर जाओगे तो बी, उससे ऊपर जाओगे तो मिलेगा सी, उससे ऊपर जाओगे तो आएगा डी, और सबसे ऊपर जाओगे तो आएगा ई। ठीक है, ए बी सी डी ई। तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वहां पर आएगा आपके इस प्रकार का मैन। तो कैपिटल अक्षर है कुछ और कुछ है स्मॉल। फिर यहाँ पर लिख रखा है डब्ल्यू और ये रखा एम। डब्ल्यू फॉर वार्म, वार्म यानी शुष्क जो डेजर्ट होते हैं, ड्राई डेजर्ट जो होते हैं उन्हें रखा है शुष्क के अंतर्गत। अब डेजर्ट की बात करता है कि क्या डेजर्ट सारे ही ड्राइड होते हैं, नहीं। डेजर्ट कुछ कोल्ड भी होते हैं और कुछ ह्यूमिड प्रकार के भी होते हैं। डेजर्ट होने के लिए कंडीशंस क्या है, रेनफॉल। रेनफॉल अगर 10 सेंटीमीटर से भी कम के आसपास पाया जाता है तो उसे हम डेजर्ट कहते हैं। शुष्क या अर्ध शुष्क जिसे कहा जाता है स्टेपी, तो स्टेपी के लिए रख रखा है एस। तो इस प्रकार का वर्गीकरण किया है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर न तो डी पाया जाता है न तो यहाँ पर ई पाया जाता है, क्योंकि डी और ई दोनों पाए जाते हैं यहाँ पर आपके 66.5 डिग्री तक के क्षेत्र में। तो यहाँ के जो क्षेत्र है तो वहां के अंतर्गत आपको ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा। तो कॉपेन ने अपना वर्गीकरण किया है तो ए के राजस्थान के संदर्भ, तो ए के आधार पर उसने एक भाग रखा ए डब्ल्यू। अब ए कहाँ मिलेगा, तो ए जो लिखा है हमने, देखो आप मैं मानचित्र देखा तो ए कहाँ है हमारा इक्वेटर, यानी जो गर्म या वार्म रीजन है। तो वार्म रीजन राजस्थान के अंतर्गत कहाँ मिलेगी, वहां पर मिलेगा ए डब्ल्यू। तो ए डब्ल्यू आपको कहाँ मिलेगा, वार्म रीजन कहाँ पर है, फटाफट गैस कीजिए। जहां पर गर्मी ज्यादा है, कर्क या मकर रेखा उसमें से पास में से गुजरती होगी, तो वो रहेगा आपका रीजन हाड़ौती का प्रदेश। तो हाड़ौती के अंतर्गत आपको मिलेगा ए डब्ल्यू। ठीक है, ए फॉर आपका उष्णकटिबंधीय, और डब्ल्यू का अर्थ भी मैं आपको अभी आगे वाली जो स्लाइड है उसके अंतर्गत आपको स्पष्ट बताऊंगा कि उसका क्या अर्थ होता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं बी। तो बी को उसने 2 भागों में बांटा है। बी के साथ डब्ल्यू रखा है और बी के साथ रखा है एस। बी के साथ डब्ल्यू रखा है तो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, और बी के साथ स्टेपी यानी एस रखा है तो बी एस एच डब्ल्यू। अब एस फॉर क्या होता है, स्टेपी, और डब्ल्यू फॉर होता है वार्म। ठीक है, तो वार्म कौन है, तो ये रहेगा आपके किसके लिए, आपके रेतीला जो मैदान है जिसे हम कहेंगे थार। तो थार में रहेगा बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। ठीक है, वार्म डब्ल्यू याद रखिएगा, देखिए बी। ठीक है, बी का होता है अर्थ मैं बताऊंगा अभी क्या होता है, किस प्रकार से वर्गीकरण किया। बी, बी के साथ डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी वार्म, वार्म यानी वार्म जो रीजन है कहाँ पर है, थार के रेगिस्तान में। तो थार के रेगिस्तान के लिए रहेगा बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। फिर हम बात करते हैं एस, बी के साथ एस जोड़ा है, एस फॉर संडे।
तो संडे जोड़ा है तो बी और एस, ठीक है। देखिए पीछे की तरफ एच डब्ल्यू सेम है, इसको आप भूल जाओ। बी के साथ डब्ल्यू है और बी के साथ साथ देखा आपने एस, ठीक है। एस फॉर स्टेपी, स्टेपी यानी अर्ध शुष्क। तो अर्ध शुष्क क्षेत्र राजस्थान के अंतर्गत कौन सा है? अर्ध शुष्क क्षेत्र वो है आपके राजस्थान का बांगड़ प्रदेश, ठीक है, सेमी एरिड रीजन, ठीक है। तो वो रहेगा इसके अंतर्गत। फिर है CWG। अब जो जी वर्ड है, जी से गंगा याद रखिएगा, तो जी फॉर गंगा, तो गंगा का जो प्लेन है उसके लिए पर्टिकुलर ये वर्ड यूज किया जाता है जी। बाकी के उसका इंटरनेशनल जो क्लासिफिकेशन है उसमें जी वर्ड का यूज नहीं किया गया है, जी स्पेसिफाई यूज किया गया है गंगा प्लेन, और गंगा का जो प्लेन है वो है आपका ईस्टर्न प्लेन। इस प्रकार से उसका वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो अभी इस चित्र के माध्यम से आप देखेंगे, देखिएगा BWHW, ठीक है। बी के साथ डब्ल्यू, डब्ल्यू रखा है, इसका मतलब ये है आपका थार का मरुस्थल। तो थार के मरुस्थल के अंतर्गत रहेगा पूर्ण। पूर्णतः किसमें पाई जाती है? तो जैसलमेर और बीकानेर में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और आंशिक रूप में किसमें पाई जाती है? चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंतर्गत, यानी यहाँ ऊपर में पाई जाती है आंशिक, और पूर्ण रूप से यहाँ पर पाई जाती है, जो डेजर्ट मेनली पाया जाता है यहाँ पर। तो BWHW के अंतर्गत आपके बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ शामिल होते हैं, ठीक है। फिर हम करते हैं BS, एस फॉर स्टेपी। स्टेपी आ गया तो उसके अंतर्गत लोनी बेसिन, नागौर, शेखावटी और घग्गर बेसिन, जो हमारे राजस्थान बांगड़ क्षेत्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। देखिए इसको हमने पढ़ा था आपके थार का मरुस्थल, ये है हमारा राजस्थान बांगड़ या अर्ध शुष्क प्रदेश। फिर आपके अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत अरावली को भी इसने CWG के अंतर्गत रख दिया है, ठीक है। तो CWG के अंतर्गत क्या रहेगा? आपके अलवर, भरतपुर, ठीक है, ABCD मत्स्य संघ वाले इलाके, या फिर अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, ये जितने भी जिले हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 11 जिले जो है इसके अंतर्गत CWG के अंतर्गत आपके शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत आपके अरावली के कुछ जिले भी हैं, और अरावली के साथ आपके पूर्वी मैदान के जिले भी शामिल है। और लास्ट जो AW रहता है वो रहता है आपके हाड़ौती और वागड़। हाड़ौती क्षेत्र किसे कहा जाता है? दक्षिणी कोटा, बारा और झालावाड़ को हाड़ौती कहा जाता है, और वागड़ जो क्षेत्र होता है उसमें प्रतापगढ़ जिला शामिल होता है। इसके साथ साथ भी माउंट आबू का जो क्षेत्र है वो भी इसमें शामिल किया जाता है AW में, ठीक है। तो AW क्या है? तो AW का अर्थ है जलवायु किस प्रकार की है? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। उष्ण कटिबंधीय क्यों? ए वर्ड का अर्थ होता है उष्ण कटिबंधीय, और डब्लू का अर्थ होता है आर्द्र, ठीक है, छोटा डब्लू, ठीक है, बड़ा डब्लू का अर्थ अलग होता है, ठीक है। तो AW यानी ऐसा क्षेत्र जो उष्ण कटिबंधीय में है, उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल एरिया में है। ट्रॉपिकल एरिया कहाँ रहेगा? कर्क और मकर रेखा के बीच होगा, तो वहां पर गर्मी भी ज्यादा रहेगी और बारिश भी ज्यादा होगी, तो उसे रखा है AW में। वनस्पति क्या मिलेगी? सवाना प्रकार की, सवाना प्रकार की विशेषताएं जो मिलती है, यानी गहन सघन वनस्पति मिलेंगे यहाँ पर आपको। सागवान के वृक्ष मिलेंगे, और हरे भरे जो वृक्ष रहते हैं साल भर, उस प्रकार के वृक्ष देखने को मिलेंगे। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिणी कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू के अंतर्गत ये देखने को मिलते हैं। वनस्पति की सघनता देखने को मिलेगी, और बहुत अधिक गहनता के साथ यहाँ पर वनस्पति देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं BW। बी के साथ डब्ल्यू है, और H और W है। बी के साथ डब्ल्यू आ गया, वार्म आ गया, यानी इसका अर्थ हो गया ये रेगिस्तानी क्षेत्र की बात करते हैं। शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु कहाँ मिलती है? तो यहाँ पर वनस्पति किस प्रकार की है? जीरोफाइट या मरुद्भिद प्रकार की, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पति जो उगेगी उनकी जो मरुद्भिद की क्या विशेषताएं होती है कि मरुद्भिद जो वनस्पति होती है उनके कांटेदार होते हैं, झाड़ी नुमा होते हैं, वृक्षों की जो जड़ें होती है काफी गहराई तक जाती है। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं जिस वनस्पतियों में मिलती हैं उन्हें हम जीरोफाइट कहा जाता है। इसी प्रकार से एक होती है हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट में क्या रहेगा कि वो जल के अंतर्गत पाई जाने वाली वनस्पति गिनी जाएगी। कहाँ पर है? जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। विशेषता क्या है? बहुत कम बारिश होती है, कंटीली वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है BSHW, एस फॉर स्टेपी। देखिएगा आगे के 2 लेटर ही काफी है। BS, बी और कैपिटल S, यानी यहाँ पर स्टेपी की बात करी है। स्टेपी जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, यानी घास और घास के साथ साथ यहाँ पर मिलेंगे थोड़े बड़े बड़े से पेड़,
वनस्पति छोटी छोटी सी घास के क्षेत्र मिलेंगे। विस्तार पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, शेखावटी, गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार माना जाता है, BSHW। ठीक है, फिर है CWG। ठीक है, ये गंगा का प्लेन। ठीक है, सी का अर्थ क्या है, उप आर्द्र जलवायु। ठीक है, छोटा डब्लू है, छोटा डब्लू का अर्थ हो गया यहाँ पर वार्म, और सी का होता है सेमी। ठीक है, सेमी ह्यूमिड क्लाइमेट। कहाँ पर मिलती है या क्या विशेषता है, मानसून या पतझड़ वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलेगी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर और जलवर में जयपुर में इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती हैं। इस प्रकार की जलवायु में कृषि उत्पादन अधिक होता है, सीधा सा है, बहुत सारी नदियां हैं, चंबल का मैदान है, माही का है, बनास का है, माही, तो ये सब जो प्लेन्स वाला जो इलाका है, मैदानी जो क्षेत्र है, वो इसमें शामिल किया जाता है। तो ये है आपके कोपेन का। फिर आते हैं टिवारथा का। टिवारथे ने क्या किया है, उसको भी 4 भागों में बांटा है, सेम टू सेम है, देखिएगा AWBW सेम, किसका, कोपेन का। और कोपेन ने टिवारथा का कॉपी किया, AW का AW रखा, ठीक है, BW का BW रखा, BS का BS रखा, और CW का CW रखा। अब बीच में क्या किया, यहाँ पर देखिए, ये किसने A को यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, और कुछ नहीं किया, बाकी तो कहीं कहीं पर गायब भी किए हैं, पढ़ाया कुछ नहीं, यहाँ पर से W को गायब कर दिया। ठीक है, ठीक है, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, तो दोनों में क्या है, उसने क्या लिया, वर्षा को। ठीक है, सेम है, जो कोपेन का AW है वही टिवारथा का AW है। और उन्होंने कहा है, टिवारथा कहता है कि जहां पर 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, उसको हम क्या रखेंगे, AW में रखेंगे। फिर DW बी और कैपिटल W, यानी कैपिटल W यानी वार्म रीजन, यानी ये रेगिस्तान की बात कर रहा है, तो उसको टिवारथा क्या करता है, BW और H, बी है, W है बड़ा, और H छोटा है, और 10 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, यानी ये रेगिस्तान की बात करता है, ये हमारा रेगिस्तानी प्रदेश है। फिर है BSHW, ये भी यहाँ पर BSH है, 30 सेंटीमीटर वर्षा यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र। फिर है CWG, जिसको ये कहता है CAW, CWG को ये कहता है CAW, 70 सेंटीमीटर के आसपास बारिश यहाँ पर होती है, जो आपके पूर्वी मैदान और अरावली का जो क्षेत्र है वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। अब लास्ट आता है थॉर्नवेट। अब थॉर्नवेट क्या करता है, तो थॉर्नवेट ने भी 4 भागों में इसे डिवाइड किया है। आधार क्या लिया, टेम्परेचर, वाष्पीकरण और वर्षा। ठीक है, अब इसका जो वर्गीकरण है वो थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा का अर्थ होता है कि जिसको उसने ए, यानी कोपेन के वर्गीकरण में आप देखेंगे तो ए जो वर्ड था वो था सर कैपिटल W का समय अगर सूखा है और गर्मियों में बारिश होती है तो उसे कोपेन स्मॉल W से इंडिकेट करता है, और बिग जो W है उसको वो इंडिकेट करता है मरुस्थलीय क्षेत्र से, यानी वहां पर रेन से ज्यादा इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, यानी बारिश कम हो रही है और वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, तो उसको हम W से इंडिकेट करता है। और जो S जो वर्ड होता है उसमें, जिसे स्टेपी या अर्ध शुष्क कहा जाता है, उसमें वर्षा और वाष्पीकरण बराबर, यानी जितनी बारिश होती है उतने ही वाष्पीकरण हो जाता है, यानी रेनफॉल एंड इवेपोरेशन इज इक्वल, देन S कैपिटल, एंड जब W की बात करते हैं तो उस समय रेनफॉल एंड इवेपोरेशन, जो रेनफॉल रहेगा उससे कहीं ज्यादा इवेपोरेशन रहेगा, तो उसे W से इंडिकेट किया जाएगा। मैं सारे जो डाउट्स होते हैं क्लियर करूंगा, और ये पीडीएफ जो है आपको अवेलेबल रहेगा, ये मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल से ही लिया है, शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, DAW जो है राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, तो DAW ये देखिएगा, जिसके अंतर्गत आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र और आपके जो पूरी मैदान है उसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो जलवायु का वर्गीकरण ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु क्या होती है, मानसून कब आता है, ये पीडीएफ में आपको आपके टेलीग्राम के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। नहीं है वहां से ही सर लिया है मैंने, अगर आप नहीं खोज पाते हैं तो मैं इसको वापस रीसेंड करूंगा। अब हम बात करते हैं हमारी जो स्लाइड्स है, उस स्लाइड्स पर हमारी क्लास इस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी,
हम स्लाइड्स पर वर्क करने वाले हैं। तो राजस्थान की जलवायु, जलवायु के अंतर्गत हमने विभिन्न ऋतुओं को पढ़ा और ऋतुओं के बाद हमने यहाँ पर लास्ट जो बात की थी ये यहाँ पर हो गया। सामान्य जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से था, मृदुबुध यानी जो वनस्पति है, जो जीरोफाइट है शुष्क जलवायु, स्टापी है यानी अर्ध शुष्क, इन दोनों में रहेगी आपके पतझड़ और इसमें मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। जलवायु प्रदेश ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका था, एक बार वापस लिख लीजिएगा। जलवायु प्रदेश के नाम ड्राई क्लाइमेट, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड, ह्यूमिड एंड वेरी ह्यूमिड। ठीक है, और अगर कॉपेन का अगर वर्गीकरण देखें तो कॉपेन इसको क्या कहता है, इसको कहता है बी एंड डब्ल्यू, केवल बी डब्ल्यू रख रहा हूँ, फिर एच डब्ल्यू इसके अंदर स्मॉल है आपके, फिर ये है आपका बी और एस, फिर स्मॉल में है एच डब्ल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपका जो क्षेत्र है कॉपेन के अंतर्गत उन्होंने कोई विशेष नहीं रखा है अरावली का, तो अरावली और इसको दोनों को शामिल किया है। ठीक है, इन दोनों को वो कहता है सी डब्ल्यू एंड जी, और ये जो है इसके अंतर्गत रहता है ए और डब्ल्यू। यहाँ पर ए डब्ल्यू है, ये सामान्य वर्गीकरण के साथ मैंने उसको अप्लाई किया है जो हमारा जो कॉपेन का वर्गीकरण है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सिरोही के अंतर्गत माउंट आबू है उसको भी ए डब्ल्यू के अंतर्गत रखा जाता है, ये रखा जाता है ए डब्ल्यू के अंतर्गत। ये तो था हमारा कॉपेन का वर्गीकरण। अब इसी वर्गीकरण के अंतर्गत अगर हम चाहे कि हमें ऐड करना है, किसका किसका ऐड करें आप ही बता दो। हम ऐड कर लेते हैं, हम थॉर्नवेट का कर लेते हैं। तो थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण है उसको भी आप चाहे तो आप, या फिर जो टिवार्ता है उसका वर्गीकरण, तो टिवार्ता का वर्गीकरण सेम है। ठीक है, बी डब्ल्यू को बी डब्ल्यू कहता है, बी एस एच डब्ल्यू को वही सेम सेम यही आपके रहेगा टिवार्था का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने विभिन्न प्रदेशों को पढ़ा। वापिस आ जाते हैं, आज की जो क्लास हमने स्टार्ट की थी व्लादिमीर कॉपेन के अनुसार का वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो सबसे पहले ये जो वर्गीकरण है, ये जो इलाका है इसको कहा इसने बी, फिर डब्ल्यू, फिर है स्मॉल में एच और फिर है डब्ल्यू। ठीक है, ये बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू ये क्या मैंने हिसाब से फर्स्ट ईयर के अंतर्गत मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया और लिखाया भी है, अपने नोट्स देखिएगा कि स्मॉल बी या जो बिग बी होता है उसका क्या अर्थ होता है। नेक्स्ट ए डब्ल्यू है आपको यहाँ मिलेगा ए डब्ल्यू, ये भी आपका है ए डब्ल्यू। ठीक है, ये जो बीच का जो रीजन है इसको कहते हैं बी, और बी के साथ आएगा एस, फिर एच और फिर रहेगा डब्ल्यू, और पीछे बचा आपका सी डब्ल्यू जी। तो ये जो है ये है आपका सी डब्ल्यू एंड जी। तो इस प्रकार से व्लादिमीर कॉपेन ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो राजस्थान की जलवायु का जो वर्गीकरण है व्लादिमीर कॉपेन जो आपके आपके जलवायुवेता के रूप में, भूगोलवेता के रूप में पहचान रखते हैं। इन्होंने अपना जो वर्गीकरण दिया था वो दिया था लगभग सबसे पहला, उन्होंने कई वर्गीकरण दिए, सबसे पहला वर्गीकरण लगभग सन 1900 में दिया था, और उसका जो बेस था, तो उससे पहले इनके एक ग्रुप थे एमजी केंडाल, केंडाल ने 1874 में अपना एक वर्गीकरण दिया और उसी के आधार पर उसने अपना वर्गीकरण दिया। फिर 1918 में उसको वापस डेवलप किया, 1936 में उसको थोड़ा सा चेंज किया और जो बेस रखा वो रखा टेम्परेचर एंड रेनफॉल। 1953 में डुडोल्फ हीगल और इनका जो शिष्य था पॉही, उन्होंने इस संशोधन को प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं कि कॉपेन के वर्गीकरण में जो वर्ड यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। ए, ठीक है, ए वर्ड यूज किया है उन्होंने जो लो लैटिट्यूड्स है जिसे निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहते हैं या उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है, तो 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसके लिए ए वर्ड यूज किया। अब इस ए वाले क्षेत्र में क्या क्या और प्रोसेस चलती है मैं आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ फर्स्ट ईयर की। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको व्यापारिक पवने मिलेगी,
मिलेगी। व्यापारिक पवनें इसी बेल्ट में चलेगी। इसी बेल्ट में आपको हैडली सेल भी मिलेगा। हैडली सेल याद कीजिए, हैडली सेल को हमने कभी पढ़ा था। ठीक है, बी की बात करते हैं तो शुष्क जलवायु का जो क्षेत्र है, ये शुष्क वाला जो क्षेत्र है आपको 10 डिग्री से 60 डिग्री के बीच तक मिलेगा। पानी की यहाँ पर कमी होती है, इसके लिए बी वर्ड यूज किया जाता है। शीतोष्ण जलवायु जो होती है उसके लिए सी वर्ड यूज किया है, 30 से 60 डिग्री के बीच में मिलेगा। ठीक है, सर्दी कम रहती है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं डी। डी रहेगा शीतोष्ण, जो क्षेत्र 60 से 90 के बीच में। और ये जो डी है वो केवल आपको नदर्न हेमिस्फेयर में ही मिलेगा, यानी केवल उत्तरी गोलार्ध में 60 से 90 के बीच में मिलेगा। यहाँ पर ज्यादा सर्दी रहती है। डी जो है वो वर्ड आपको नदर्न हेमिस्फेयर में ही मिलेगा, सदर्न हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और लास्ट वर्ड है ई। तो ई जो है उसे कहते हैं ध्रुवीय जलवायु। और ध्रुवीय जलवायु का जो क्षेत्र है वो कहाँ मिलेगा, आपको पोलर रीजन के अंतर्गत मिलेगा। और उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो ई। फिर बात करते हैं कि डब्लू। चलिए इसकी एक और सारणी आएगी आगे, मैं उसी में समझाऊंगा, नहीं तो ऐसा समझ में थोड़ा मुश्किल से आएगा। पढ़ते हैं, व्लादिमीर कोपेन ने 1918 में वनस्पति के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा। व्लादिमीर कोपेन ने वर्षा और तापमान को बेस रखा। व्लादिमीर कोपेन ने 4 सांकेतिक वर्णों का प्रयोग किया, जैसे कि बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, बी सी डब्ल्यू जी और ए डब्ल्यू। ये 4 वर्ड इन्होंने यूज किए। अब इसके अर्थ क्या होता है देखिएगा, यहाँ पर आप समझिएगा कि ए वर्ड जो है उसका अर्थ होता है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का अर्थ हो गया कि ये जो क्षेत्र है जहां जहां पर कैपिटल ए मिलेगा, यानी वह कर्क और मकर रेखा के बीच में मिलेगा। अब जो ए है उस ए के कितने भाग किए जा सकते हैं, 3 किए जा सकते हैं। यहाँ पर 3 भाग। अब 3 भाग किस प्रकार से किया जा सकता है कि ए के साथ स्मॉल एफ है, ए के साथ स्मॉल एम है और ए के साथ स्मॉल डब्ल्यू है। अब ए के साथ अगर स्मॉल एफ जुड़ा, ये देखिए ऐसा, तो इसका अर्थ क्या हो गया, ये फुली ह्यूमिड, यानी ऐसा क्षेत्र जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है और वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो उसे हम ट्रॉपिकल वेट रीजन्स कहते हैं, ए एफ, जहां पर बारिश ज्यादा होती है। अब ए के साथ दूसरा जो शब्द जोड़ा है वो रखा है एम। ठीक है, एम फॉर क्या होगा, मॉनसूनल। ठीक है, यानी जहां पर ट्रॉपिकल मानसून रीजन है, बारिश ज्यादा होती है। फिर ए के साथ डब्ल्यू जोड़ दिया, तो डब्ल्यू में क्या है, विंटर ड्राई। विंटर ड्राई है यानी समर रेन है, यानी समर रेन विंटर ड्राई। समर जो है गर्मियों में है वो सूखा रहेगा, और सॉरी, जो समर है वहां पर बारिश होगी, और विंटर जो है वो सूखा रहेगा, सर्दियों में बारिश नहीं होगी। तो वो रोड क्षेत्र रहेगा, उसके साथ डब्ल्यू लगेगा। तो ए को हमने 3 भागों में बांटा, हमने मतलब ओपन है, तो ए एफ, ए एम और ए डब्ल्यू। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, लेते रहें, कहने की आवश्यकता नहीं, जैसा जहां आपको समझना है। ये हम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। फिर हम बात करते हैं बी। बी का अर्थ था एरिड। ठीक है, एरिड यानी शुष्क क्षेत्र। अब जो शुष्क क्षेत्र है बी, अब बी को इन्होंने कितने भागों में बांटा है, ये इंटरनेशनल जो क्लासिफिकेशन है वो बता रहा। तो बी के साथ उन्होंने एस एच को जोड़ा है, डब्ल्यू एच को जोड़ा है, एस के को जोड़ा है और डब्ल्यू के को जोड़ा है। ठीक है, अब बी के साथ एस जोड़ा है यानी सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण, बी उपोष्ण स्टेपी। ठीक है, अर्ध शुष्क, उपोष्ण डेजर्ट, यानी डब्ल्यू जोड़ा है तो इसके साथ हो गया डेजर्ट। बी एस के मिड लेटिट्यूड स्टेपी, यानी मध्य अक्षांशीय स्टेपी प्रदेश। स्टेपी प्रदेश जो रहे मध्य अक्षांशीय, ये ट्रॉपिकल है, ये देखिएगा ये मध्य अक्षांशीय। ठीक है, तो मिड लेटिट्यूड डेजर्ट। ठीक है, केवल फर्क कितना है, मिड लेटिट्यूड एंड सब ट्रॉपिकल। ठीक है, तो इनके बीच का जो क्षेत्र है उसको बी एस के और ये वर्ड इसके साथ जोड़े। फिर हम करते हैं सी। सी में क्या है, वार्म टेम्परेचर, वार्म टेम्परेट। टेम्परेट का अर्थ हो गया कि वह उपोष्ण है और थोड़ा सा गर्म है। अब सी को इन्होंने कितने भागों में बांटा, सी एफ, सी एस और
CFB, 3 वर्ड में जोड़ा, ठीक है। अब C के साथ F जोड़ा है, F का अर्थ हो गया फुली ह्यूमिड यानी बारिश ज्यादा होती है, और स्मॉल a जोड़ा। स्मॉल a का अर्थ क्या होता है? स्मॉल a यानी हॉट समर, समर जो है काफी गर्म रहता है, यहाँ पर बारिश भी ज्यादा होती है, तो उसको रखेंगे CFA। तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल एरिया। C के साथ S जोड़ा है यानी भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में। S फॉर हो गया समर ड्राई यानी सर्दियों में वहां पर बारिश नहीं होती है, सॉरी गर्मियों में बारिश नहीं होती है, और सर्दियों में जहां जहां सर्दियों में बारिश होती है उसके साथ स्मॉल S वर्ड जोड़ा गया C के साथ। CFB मरीन वेस्ट कोस्ट यानी महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर CF जलवायु देखने को मिलेगी, CFB। ठीक इसी प्रकार से D यानी महाद्वीपीय कंटिनेंटल। अब D के साथ इन्होंने क्या प्रयोग किया कि DF और DW। एक तो है महाद्वीपीय जहां पर आर्द्रता यानी बारिश ज्यादा होती है, और एक ऐसी जहां पर बारिश नहीं होती है, यानी इसके साथ W वर्ड जोड़ दिया गया, यानी आपके विंटर जो है सूखा रहेगा। इसी प्रकार से ई के साथ 3 वर्ड जोड़े गए, टी यानी टुंड्रा, EF यानी पोलर, और H फॉर यानी हाईलैंड यानी ऊंचे इलाके। तो इस प्रकार से ये जो क्लासिफिकेशन है उसी क्लासिफिकेशन को अप्लाई करना है हमें राजस्थान की जलवायु पर। आगे बढ़ते हैं, इसी को मैंने वापस यहाँ पर बताया है। BWHW कहाँ पर होगा? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, ठीक है। कहाँ? राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर के अंतर्गत ये रहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा इसकी विशेषता कहाँ देखने को मिलेगी? बीकानेर में इस प्रकार की विशेषता देखने को मिलेगी, और यहाँ पर विशेष दिशा या विस्तार जो है उत्तरी राजस्थान में इसका पाया जाता है। वार्षिक वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। फिर बात करते हैं BSH यानी ये स्टेपी है। तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कहाँ पर पाया जाता है? तो नागौर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, झुंझुनू, जोधपुर, चूरू और सीकर इसके अंतर्गत पाया जाता है। नागौर में इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, और इस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आपको विशेष दिशा पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर, तापमान ये इस प्रकार का। मैं एक बार स्लाइड चला देता हूँ, क्लास खत्म हो जाएगी, बाद में इसको एक बार वापस डिस्कस कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थॉर्न वेट का वर्गीकरण और ये जो बाकी बचा ये हम कल पढ़ेंगे। अटेंडेंस का फॉर्म जरूर भरें।